नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं आपको बता दूं, अभी छठ आने वाला है और लोगों की, श्रद्धालुओं की हज़ारीबाग में भीड़ आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हज़ारीबाग मेन रोड में काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं। छठ पर्व का ये अभी यहाँ पे मार्केटिंग किया जा रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ पे बड़ी मात्रा में सूप बेचा जा रहा है, पूजा की सामग्री बेची जा रही है। तो इसमें कुछ जो विक्रेता है या तो क्रेता हैं, उनसे जानते हैं कि ये पर्व वो कैसे मनाते हैं और उनका छठ का पर्व कैसा रहेगा। अभी बिक्री तो नॉर्मल है, 2 दिन 3 दिन से वैसा बिक्री तो है ना। अगला साल की जैसा है, इन साल बिक्री नहीं हो वैसा। छठ का इस्तेमाल, ये सूप का क्या कैसे इस्तेमाल होता है बताइए। सूप दौरा सजाने के लिए काम में आता है, अर्घ देने के लिए काम में आता है सूप। और ये दिया के बारे में कुछ बताइए। ये खड़ना में इस्तेमाल होता है। हाँ, खड़ना में होता है। प्याली होता है, इसमें अर्पण सिंदूर रखा आता है। इसका इस्तेमाल होता है अर्पण सिंदूर के लिए। अभी नॉर्मल है। हाँ, इन साल नॉर्मल है। मोलमास की वजह से इन साल थोड़ा नॉर्मल हो गया है। मेरा गौतम कुमार नाम है, हम कुमारटोली से आए हैं। 180 मेरा खरीद होता है, 200 का जोड़ा बेचते हैं। 140 मेरा खरीद होता है, 150 का जोड़ा बेचते हैं। 140, 110, 100 खरीद होता है, 120 का जोड़ा बेचते हैं। हाँ, सब बेचते हैं बेटा। आपका जैसा बच्चा, ये मेरा अगरौटा है, ये 80 रुपये जोड़ा बेचते हैं। ये 120 का जोड़ा बेचते। ये ठेकुआ ठोकाता है, ठेकुआ ठोकाता है बेटा। ठेकुआ ऐसे रख के ठोकल जाता है, ऐसे गोल रख के लोहा ऐसे ठोकल जाता है। हम लोग तो शुरू में तो पहले नहा करके खाते हैं, तो उसके बाद में फिर उस दिन हम लोग जिस दिन नहाते हैं उस दिन हम लोग दूध का आलू होता है, अरवा चावल होता है, ये सब हम लोग खड़ना में, लौकी होता है, चना का दाल होता है, उससे हम लोग नहा करके जो है उसको हमको खाना को अर्घ करना है, समझे। उसके बाद में फिर हम लोग को खड़ना होता है। वो दिन भर हम लोग को उपवास रहते हैं महिलाएँ। शाम को हम लोग को मतलब जो खेत का जो धान होता है ना, उसको हम लोग हाथ से निकाल करके लाते हैं। फिर उसको मतलब कोई उसमें एक चावल निकाल करके उसको जूठा तक भी नहीं करना है हम लोगों को। फिर उसको रात में हम लोग खीर दूध बना करके उसके बाद फिर अथी करते, खड़ना करते हैं। फिर तीसरा दिन जब हो गया, उस दिन उसको कुछ दिन मतलब जो खड़ना है दिन भर रहता है उपवास। उसके बाद में खड़ना करते हैं। उसके बाद में शाम को फिर अर्घ देते हैं हम लोग दूध का। उस दिन हम लोग को फल फ्रूट जितना है, सूप होता है, नारियल होता है, शाम को अर्घ देते हैं। क्या सामान क्या खरीदे आप? मतलब जितना फ्रूट है उतना सारा मतलब फल हम लोग को चढ़ाता है। सूप हो गया, दौरा हो गया, फल में मतलब पूरा जितना फल है, सब्जी हो गया, उतना हम लोग अर्घ देते हैं शाम को समय में, जब सूरज जब डूबने लगता है। फिर उसके बाद में हम लोग तालाब से आते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग फिर सुबह जाते हैं, जब सूरज निकलने वाला होता है उस दिन भी। हाँ, सुबह को देते हैं, उगते सूरज को। क्या सामान खरीद लिया अभी तक आप? अभी सूप खरीद लिए हैं, दौरा खरीद लिए हैं, लौकी हो गया, चना दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब मतलब कल की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम लोग को दूसरे दिन है जो परसों का फल लाएंगे, बनाएंगे खड़ना के दिन। और फिर तीसरे दिन दिन भर उपवास रख के शाम को डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद चौथा दिन में फिर सुबह 4 बजे भोर तालाब में डूब के, उसके बाद जब उगते सूरज को फिर उस समय अर्घ देते हैं। ये हरा पत्तल का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है, खास करके जिसमें आपको इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है, नेचुरल चीज़ है। हरा पत्तल में जैसो इसीलिए लोग खाते हैं कि ये शुद्ध होता है। खरना में भी होता है, पूजा पाठ में भी होता है। और इसमें खाने से आपको जो है सो ये खराबी नहीं करता है, कोई तरह का गैस नहीं निकलता है इससे। प्लास्टिक वाला में खाने से जो है सो आपका प्लास्टिक वाला में खाने से आपको गैस भी निकलता है ना। मेरा नाम विजय हुआ। पिछले साल की तुलना में तो आज तो स्टार्ट ही हुआ है ना। अभी तो ठीक ही ठाक है, कल से बिक्री कुछ और रहेगा। मेरा विजय नाम हुआ। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.